सस्ता और महंगा क्या हुआ है? देखो, अगर हम सस्ते की बात करें तो इन्होंने बोला है कि कैंसर से जुड़ी हुई जितनी भी मेडिसिन होती हैं, हमने उसके ऊपर क्या किया है, जितना टैक्सेशन वगैरह होता है उसको हटा दिया, तो ये सस्ता हो गया। ठीक है। दूसरा, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सस्ते हो गए, कपड़े सस्ते हो गए, लड़कियों की आंखें ऐसे निकल के बाहर कूद के आ जाएंगी, ओह माय गॉड कपड़े सस्ते हो गए, आज ही खरीदने हैं। उसके अलावा लेदर की जितनी चीजें हैं वो भी यहाँ पर सस्ती हो गई हैं। ओके। जैसे ही बजट खत्म हुआ 8,000 पर 10 ग्राम गोल्ड के प्राइसेस जाके धुड़ुम से गिर गए। ओके। जैसे ही बजट खत्म हुआ 25,000 कितना सिल्वर जो है उसका प्राइस जाके गिर गया। पूरा का पूरा आप देखोगे जो शेयर मार्केट है बुरी तरीके से आपको लालम लाल दिखाई दे रहा होगा, शेयर मार्केट जो है वो भी धड़ाम से जाके गिर गया। तो ये आपका सस्ता, और यहाँ पे क्या गिरा वो आपको बता दिया। यहाँ पे महंगा क्या हुआ है, देखिए बोला गया है कि टोबैको, जिसके ऊपर बोला गया था कि 40% तक का जो टैक्सेशन है वो यहाँ पे लगाया जाएगा जीएसटी के अंदर, तो जो टोबैको के प्राइसेस हैं उसको इंक्रीज किया गया। दूसरा यहाँ पे क्या है, अल्कोहल। दूसरा क्या है, अल्कोहल के जो प्राइसेस हैं इसको भी इंक्रीज किया जाएगा। फिर है आपका कस्टम ड्यूटी, क्या है, कस्टम ड्यूटी, इसको भी इंक्रीज किया जाएगा। इतनी चीजें क्या हो रही हैं, यहाँ पे बढ़ रही हैं, इतनी चीजें यहाँ पे कम हो रही हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी बोलो। डन, यहाँ तक जल्दी बताएं, फिर आगे बढ़ा जाए यहाँ से। जल्दी बोलिए। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये चीजें तो मैंने आपको बताई, नारियल वाला पॉइंट आपको बता दिया, 9th वाला बजट हो गया। ठीक है, शराब ओके, यानी अल्कोहल आ गया। अच्छा, महंगे में देखो मिनरल्स को भी ऐड किया गया, जो मिनरल्स हैं वो भी यहाँ पे क्या होने वाले हैं, महंगे होने वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्या सस्ता, और बीड़ी सस्ती हुई है, जूते सस्ते हुए, शूज सस्ते हुए, शूज। ओके, सीएनजी सस्ती हुई है, सीएनजी। विदेश यात्रा सस्ती हो गई है, चले कल ही छुट्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। इंटरनेशनल जो आपकी ट्रिप होती है ना वो भी आपकी सस्ती हो गई है। या आपका इतना जो सेक्शन है वो यहाँ पे सस्ता हुआ, या आपका महंगा हुआ, ये आपको बता दिया मैंने। फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको बता दिया 4.3% रहने वाला है। ऑलराइट, आईटीआर के बारे में आपको बता दिया मैंने, फार्मा बताया। ओके ठीक है, सीतारमण जी की साड़ी के बारे में आपको बता दिया मैंने। सीतारमण जी फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है हिस्ट्री में जिन्होंने 9th टाइम लगातार बजट को प्रेजेंट किया हुआ है। निफ्टी गिर गया, सेंसेक्स भी गिर गया, गोल्ड प्राइस गिरा, सिल्वर प्राइस गिरा, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और देख लूं कुछ रह तो नहीं गया है? नहीं, सब बता दिए, सारे पॉइंटर्स बता दिए। ठीक है, खादी वाला मैंने आपको बता दिया, ग्रोथ का बता दिया, 3 फैक्टर्स थे वो मैंने आपको बता दिए। हाँ, ऑलराइट, सो ये सारे के सारे पॉइंटर्स थे जो मैंने आपको। एजुकेशन वाला, भैया देखो सच बताऊं तो एजुकेशन के बारे में ऐसे अलग से कुछ भी नहीं बात हुई है। एजुकेशन में अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि एजुकेशन सेक्टर में कहा गया हो कि किताबों के प्राइसेस कम हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिंपली बोला गया है कि जैसे कि हम लोग लोन वगैरह लेते हैं ना एजुकेशन सेक्टर में, तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम किया जा सकता है, बट अभी ऐसा कुछ कम किया नहीं गया है। ठीक है, जैसे ही कुछ कम होगा तो हम खुद ही बता देंगे। फाइन, तो ये था पूरा का पूरा बजट जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। इतने सारे पॉइंटर्स हैं जो आपको यहाँ से याद रखने हैं। इसके अलावा आपको अलग अलग 10 जगहों पर 1-1, 1.5, 2-2 घंटे का बजट देखने की कोई जरूरत नहीं है, कंटेंट इतना ही है। बात समझ में आ गई? कंटेंट इतना ही है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जैसे कि मान लो ये गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर जो है, जो खर्चा है काफी ज्यादा कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, यानी कि सरकार के पास में जहां से पैसा आता है, जैसे कि मान लो जीएसटी कलेक्शन से, जीएसटी कलेक्शन अभी आपने लास्ट देखा हो तब भी काफी ज्यादा हुआ था। तो रेवेन्यू जो आता है जब ये कम हो जाता है, एक्सपेंडिचर जो है ये ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा, सरकार को घाटा होगा, घाटा होगा ना। तो इसी घाटे को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। लेकिन इस घाटे से उभरने के लिए सरकार क्या करती है, बोरोइंग करती है, पैसा उधार लेती है। पैसा उधार कहां से लेगी, या तो इंडिया के अंदर से लेगी यानी कि इंटरनल बोरोइंग करेगी, या इंडिया के बाहर से लेगी यानी कि एक्सटर्नल बोरोइंग करेगी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, यहां से वो क्या करती है, पैसा उधार लेती है। जब यहाँ पे उधारी ली जाती है और इसके रेशियो को पैरेलल किया जाता है तो उसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, उसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इसका मॉनेटरी पॉलिसी के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। मैराथन सागर, अच्छा ठीक है, समझ गए।
तो ये था पूरा का पूरा बजट